एक जो वातावरण जो था वहां का अदन के वाटिका का, उसमें वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके वो जीवन यापन करता था। लेकिन परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसके अंदर से पहले आज लोग बोलते हैं ना ईश्वर रहित है, लोग ईश्वर रहित है। ईश्वर बाहर है, परमेश्वर बाहर है, वो अंदर आना चाहता है। जो आदम के अंदर था परमेश्वर, आदम के साथ था परमेश्वर, और आदम उसकी उपस्थिति में था, हवा उसकी उपस्थिति में थी क्योंकि वो अंदर था। जब वो बाहर चला गया, उस कारण को जानना है कि आज हम उसकी उपस्थिति को क्यों महसूस नहीं कर पाते। तो आदम और हवा के जीवन थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम कल इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि उसकी उपस्थिति में हम कैसे आएंगे। आज दूर करने वाली चीजों को देखेंगे और हम उसकी उपस्थिति में आने वाली चीजों को देखेंगे। पहली बात बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो बात उनके लिए रखी थी कि मेरी उपस्थिति में उनको चलना फिरना है, और उनको जो अधिकार दिया गया था। शैतान जो है वो हमेशा इसी खोज में रहा कि इनके अंदर से, इनके जीवन से परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो बाहर चल जाए। परमेश्वर बाहर है, उसे शैतान को कोई फर्क नहीं है। बाहर है दुनिया के अंदर में, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर आता है तब शैतान के लिए समस्या उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका एक राज्य जो है वो खत्म हो जाता है। उसका राज्य, एक व्यक्ति के अंदर से उसका पूरा राज्य खत्म हो जाता है, उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो आदम और हवा के जीवन से उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खत्म करने के लिए, परमेश्वर की जो सामर्थ्य, परमेश्वर की जो पवित्रता, परमेश्वर का जो स्वभाव जो आदम के अंदर था, जो परमेश्वर की स्थिति को उसको महसूस कराता था, उसको खत्म उसने किया। क्या हुआ? बाइबल कहती है कि सबसे पहले परमेश्वर की जो कहे गए वचन है उसके ऊपर उसने डाउट लाया। बाइबल में आप पढ़ेंगे वहां पे तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि शैतान आया सांप के रूप में और हवा से बातें किया, और उसने कहा क्या परमेश्वर ऐसा कहा है। जब एक डाउट आता है हमारे जीवन के अंदर में, और जब डाउट के साथ में हम उस बात के ऊपर में हम मनन करने लगते हैं, उस डाउट के अंदर हम मनन करने लगते हैं, सचमुच में ऐसा होगा क्या, या सचमुच में ऐसा होना है क्या, हो सकता है क्या। जब ये बातें जब एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में आता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने का सबसे पहला एक उसका एक द्वार होता है। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को पसंद करना गुनाह है। मैं कल इस विषय में कल आपसे बात करूंगा। तो डाउट लेकर के आया, और डाउट के कारण में उसने अपने जीवन में एक मार्ग उसके जीवन के लिए खोल लिया। शैतान के उससे उसके अंदर से परमेश्वर की बातों को निकालने के लिए, परमेश्वर के जो अधिकार या कार्य परमेश्वर ने जो उसको दिया था उस बात को निकालने के लिए उसको एक द्वार उसको दिया। और उसने कहा कि हाँ, यहाँ एक फल है और उस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने हमको मना किया था। शैतान का अपना कार्य था, शैतान अपना कार्य करता है, आज भी शैतान अपना कार्य करता है। शैतान का अपना कार्य है वो करेगा। उसको नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आ जाती है तब हम उसको नाश कर पाते हैं। अन्यथा शैतान का कार्य संसार के अंदर में फैलता है, लोगों के जीवन के अंदर फैला हुआ है। उसको नाश करने के लिए ही यीशु मसीह को अंदर आना बहुत जरूरी है। इसको बारे में बात करेंगे। तो पाप जो है वो
उनके जीवन में हुआ आज्ञा तोड़कर। अनाज्ञाकारिता जो है वो उनके जीवन में परमेश्वर से अलग करने की, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के दिए गए हर एक कार्यों से उनको अलग करने का ये जो शैतान का जो कार्य है उनके अंदर में वो सफल हो गया। जब भी एक व्यक्ति अनाज्ञाकारिता में जीवन जीता है, परमेश्वर के दिए गए नियम, परमेश्वर के बनाए गए नियम के विरुद्ध जब वो काम करता है तो उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हटने लगता है। परमेश्वर है, मैं फिर से बताना चाहता हूं आपको, परमेश्वर है संसार में। स्वर्ग में भी परमेश्वर की उपस्थिति है, संसार में भी परमेश्वर की उपस्थिति है, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड जितने भी आप देखते हैं, पूरी दुनिया, सबके अंदर परमेश्वर। परमेश्वर एक मनुष्य के अंदर जब आता है और वहां रहता है, वही परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के साथ होती है। तो शैतान उसको निकालता है, उसको निकालने के लिए वो वही पैतरा अपनाता है, वही उसका ट्रिक है जो पहले उसने किया था, जो पहले मानव को जो उसने भरमाया था, वही काम करता है। परमेश्वर की आज्ञा से आपको दूर करेगा, परमेश्वर की वचनों को आपके जीवन से वो तोड़ेगा, उसके नियमों के विरुद्ध में आपके जीवन को प्रेरित करेगा कि आप उसके नियम के विरुद्ध जिए, नियम के विरुद्ध बात करें, नियम के विरुद्ध काम करें, वचन के विरुद्ध में आप सोच विचार करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसे बातों से जो परमेश्वर ने जो दिया हुआ जो अधिकार क्षेत्र था, जो अधिकार था, आपको मालूम है आदम के लिए परमेश्वर ने सब प्रबंध किया था, पूरा चीज जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में था सब कुछ प्रबंध किया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति से हटा, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से बाहर हुई, परमेश्वर ने उसको उस स्थान से बाहर कर दिया जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर का योजना था उसके लिए, परमेश्वर का उपाय था उसके लिए, उन सब से वो वंचित हो गया, हर एक बातों से वंचित हो गया। बाइबल कहती है कि पाप के कारण उनके जीवन में उस जगह से उसको निकाल दिया गया। लिखा है कि चौथे अध्याय में आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको उसको मिलेगा कि उसने कहा कि मनुष्य जो है अनाज्ञाकारिता हो गया और ये अब वो काम करेगा जो मना किया गया है, ये उसके अंदर पाप आ गया है, अब ये वो काम करेगा क्योंकि ये ठीक प्रवृत्ति खोली। जब एक व्यक्ति पाप करता है और जब पाप बार बार होने लगता है और उसमें जब वो लगातार बना रहता है एक ही पाप में, एक ही स्वभाव में, वो उससे निकलना नहीं चाहता, उससे हटना नहीं चाहता है, तो वो ठीक हो जाता है। और ठीक क्या होता है? ठीक किसको बोलते हैं मालूम है? ठीक उसको बोलते हैं किसी चीज को मना करो और फिर उसको करेगा। जैसे बच्चे के बारे में बोलते हैं ना, बहुत ठीक है, मना करने के बावजूद ये उसी काम को करता है। तब परमेश्वर क्या किया? वहां से उसको निकाल करके बाहर कर दिया। आप सबसे पहले आपको परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके अंदर है उससे आपको वंचित करेगा। लोग इस धोखे में रहते हैं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक रहूंगा, तो पानी में जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा, साथ रहूंगा, साथ रहूंगा। ये चीज को पकड़ते हैं और वो बाहर से परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन में लेके चलने का प्रयास करते हैं। और यही एक धोखा है जिसके कारण लोग आज संकट में, तकलीफ में, समस्या में, पीड़ा में पड़े हुए। इनके साथ ये घटना, जैसे इन्होंने पाप किया, परमेश्वर की जो योजना थी उससे ये अलग अलग कर दिए गए। परमेश्वर अपनी योजना आपके अंदर होकर के ही पूरा करेगा। परमेश्वर आपके अंदर अपनी योजना को वो आपके अंदर से वो पूरा करेगा। आपको उस मार्ग में लेके जाएगा, आपको उस स्थान में लेके जाएगा, आपको उस पद में लेके जाएगा, आपको उस कार्य को आपको करने की
आपको क्षमता देगा। ऐसे जब वो आपके